हीलो अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हल्क है कहाँ पर खड़े हैं, जब वफाकी काबीना के बाद अब पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से वजीर आजम को रोकने की करारदाद मंजूर कर है। इसके अंदर कल वजीर आजम हाउस में आर्मी चीफ और DGISI की आमद हुई। अब आज भी वो कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास होने जा रहा है, इसलिए अगर कुछ समझ में नहीं आ पा रहा और अगर कुछ समझने में दुश्वारी हो रही है तो वो ये है कि क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लड़ने का फैसला हो चुका है या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मद मुकाबिल जो हुकूमत आ चुकी है और अमल बगावत की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये तमाम तर चीज़ें क्या सिर्फ और सिर्फ PDM की हुकूमत का फैसला है, क्या इसमें सिर्फ यही स्टेक होल्डर है और अगर सिर्फ यही स्टेक होल्डर्स हैं तो दूसरी साइड क्या सोच रही है और ये सारी की सारी सूरत हाल क्या है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दर हकीकत मान कौन नहीं रहा, ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है। और इस हवाले से अब घर के भेदी ने लंका ढा दी हूँ कि अभी तक के इस पूरे प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा दावा सबसे बड़ी खबर आई है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अब आई है जो कि हामिद मीर ने लंका ढाई है। शहबाज शरीफ की हुकूमत और मुक़्तदिर हल्के यानी पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है इसके दरमियान क्या चल रहा है, ये चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज न्यूट्रल होने की बात करती है या ये पॉलिटिकल होने की बात करती है? क्या पाकिस्तान की फ़ौज को अलिफाई पॉलिटिकल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कि उसे न्यूट्रल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या वो एक ही दिन के अंदर कंप्लीट में न्यूट्रल हो जाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस कदर इंटरफेरेंस होती रहे और इस तरह का चोली दामन का साथ रहे कि उनका रूल इतनी आसानी से माइनस नहीं किया जा सकता। और 76 साल का एक अमूमी रवैया पे 76 साल से एक चीज़ इस्टेब्लिश है, इसे ख़त्म करने में वक्त लगेगा। इस मरतबा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ज़रा मुख्तलिफ है, वो इस तरह के पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की तरह सहाफ़ियों तक बातें नहीं पहुंच पा रही। इस मर्तबा फिजिबिलिटी कम है। अब कल तक सहाफ़ियों ने यह दावा किया, इस सब के बावजूद कि ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सब ने कहा कि जो आर्मी चीफ हैं वो इस हक में है कि बहरान को मज़ीद बेकाबू ना किया जाए, क्योंकि फिर हालात ख़राब हो जाएंगे। एक लावा जो अंदर ही अंदर फटने को तैयार है, अगर ऐसा हुआ तो उसकी लपेट में सब आएंगे। उन्होंने ये समझा है कि पंजाब के इंतखाबात करवा देना ही इस वक्त हल है। अब एक जानिब अब देखेंगे कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर की है। बहुत से लोग इसे इत्मीनान ही खुदकुशी कह रहे हैं कि सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं पूरी पार्लियामेंट ही रगड़ी जाएगी, क्योंकि उन्होंने खुलम खुला सुप्रीम कोर्ट को ललकारा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले देखे और इस तरह के मामलात नहीं चल सकते, और वजीर आज़म को अमलिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से रोक दिया है। ताकि वजीर आज़म आगे जाकर गए कि मेरे सामने आपका हुक्म भी था, मेरे सामने पार्लियामान का हुक्म भी था, मैंने पार्लियामान की बात मानी, क्योंकि वो कानून साजी करता है, वो सुप्रीम है, पार्लियामान से आगे तो कुछ नहीं है। तो तसादुम तैयार कर लिया गया है। फिर आपको पता है कि आर्मी चीफ और DGISI जनरल नदीम अंजुम वजीर आज़म हाउस गए और कल तक ये चीज़ बिल्डअप हो रही थी कि एक पॉजिटिव रूल प्ले किया जाएगा। अब शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया है। अब एक जानिब ये भी है कि इमरान खान ने भी जाने से पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया था। तो क्या ये शहबाज शरीफ का आखिरी कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है का सवाल है। लेकिन ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज वजीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी, चीफ एयर चीफ, नेवी चीफ, DGISI, तमाम इम्पोर्टेंट फेडरल मिनिस्टर भी शामिल होंगे। और उसके अंदर जो कंफर्म किया जा रहा है और जियो जैसा चैनल ये कह रहा है कि कौमी सलामती के इजलास के अंदर दाखिली खारजी मामलात को देखा ही जाता है, लेकिन इसके अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क में पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल और माशी मसाइल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तो यहाँ से अब समझ ले कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक फैसले किए जाएंगे, जिसमें आपका पॉलिटिकल सिनेरियो, आपका पॉलिटिकल लैंडस्केप के बहुत बड़ा